नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। जैसा कि देख ही रहे हैं, ये तीसरा मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका के पल्लिकल स्टेडियम में डिसाइडर मैच होगा। दोनों ही टीमें एक एक मैच जीतकर इस सीरीज में बनी हुई हैं और अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होगा। पिछले दोनों मैच कोलंबो के प्रेमादासा में खेले गए थे और ये मैच पल्लिकल में है। तो चलिए ग्राउंड का बिहेवियर देखते हैं, यहाँ हुए मैचेस का रिकॉर्ड देखते हैं, टीम का रिकॉर्ड देखते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले पॉसिबल 11 की। श्रीलंका टीम की बात कर लें तो श्रीलंका की टीम में ज़्यादा कोई परिवर्तन दिखने की संभावना नहीं दिख रही है। पथवन निशंका, अविष्का फर्नांडो या मधुशंका, दोनों में से कोई एक। अब वैसे अविष्का फर्नांडो का जो मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं इस ग्राउंड पे 2-3 बड़े स्कोर अविष्का फर्नांडो के बैट से निकले हैं, तो हो सकता है कि शायद अविष्का फर्नांडो को चांस मिल जाए। कुशल मेंडिस, कमिंदो मेंडिस, चरित असलंका, जे लियांगे, डी वेलगेला, वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्ष्णा, दुष्मंत चमीरा और असीता फर्नांडो, लगभग ये 11 श्रीलंका के फिक्स रहेंगे। बांग्लादेश टीम की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की टीम तंजीद हसन, परवेज हसन इमोन, नजमुल रशंतो, तौहीद हिरदोई, मेहंदी हसन मिराज, शमीम हुसैन, जाकिर अली, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद खेल सकते हैं अगर फिट हुए तो, मुस्तफिजुर रहमान और तनवीर इस्लाम, वरना बाकी सेम टीम रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं, हम यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पल्लिकल की जो पिच है वो बल्लेबाजी और दोनों गेंदबाजी के लिए संतुलित मानी जाती है। शुरुआती जो ओवर होते हैं वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर होती जाती है और स्पिनर को पूरे मैच में मदद मिलती है। खासकर दूसरी इनिंग में आमतौर पर यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि जो बैटिंग चेस करती है उसको बहुत फायदा होता है। तो लगभग यही पिच का मिजाज भी है और हम अभी अभी मैचेस के यहाँ खेले गए मैचेस के रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां से ये चीज हमारे को क्लियर हो जाएगी कि किस तरह पिच का मिजाज है। देखिए इस ग्राउंड की बात कर लें तो यहाँ पर अभी तक टोटल 44 मैच हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट 16 बार जीती है और बैटिंग सेकंड 28 बार जीती है। इन दोनों टीमों के बीच 59 मैच हो चुके हैं। टोटल 44 में श्रीलंका ने और 13 मैच बांग्लादेश ने। 2 मैचों के रिजल्ट नहीं आए। एवरेज इनिंग स्कोर यहाँ 220 और सेकंड का 190, जो कि एवरेज इनिंग स्कोर है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब ये यहाँ से हम बात करेंगे और यहाँ से हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं यहाँ के रिसेंट के मैच देख रहे हैं। ये 24 नवंबर 24 को हुआ था। यहाँ पर 2 विकेट मिले हैं फास्टरों को और 8 विकेट मिले हैं स्पिनरों को। वहीं पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 विकेट मिला है फास्टरों को और 6 विकेट मिले हैं स्पिनरों को और ये मैच चेज हुआ है। चेजिंग मैच कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 में से रिसेंट के 10 मैचों में से 8 मैच में ये चेज बहुत आसानी से हो गया है। चेजिंग विकेट है। अब जो हम चीज देखना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण, वो देखिए यहाँ फास्टर को 1 मिला तो यहाँ स्पिनर को 1 मिला, यहाँ फास्टर को 2 मिला तो यहाँ स्पिनर को 0 मिला, यहाँ फास्टर को 3 मिले और स्पिनर को 7 मिले, यहाँ दोनों बराबर रहे। यहाँ पर फास्टर को 0 मिला पर स्पिनर को 4 मिला। यहाँ पर क्या हुआ, 2 और 3 मिल रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2024 तक के मैचेस में यहाँ तक देख रहे हैं जो वहां पर लगभग फास्टर को विकेट कम मिले, स्पिनर को ज्यादा मिले। फिर एक मैच में क्या हुआ कि 7 विकेट फास्टर को मिले और 2 विकेट स्पिनर को मिले। फिर क्या हुआ, यहाँ नीचे देख रहे हैं हम 4 विकेट फास्टर को मिले, 2 स्पिनर को मिले। यहाँ 2 फास्टर को मिले, 1 स्पिनर को मिला। यहाँ 6 5 4, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक मिक्स टीम है, मिक्स रिजल्ट है कि फास्टर को और स्पिनर को पहले इनिंग में विकेट मिल रहे हैं। पर अभी जो हम रिसेंट में देख रहे हैं, रिसेंट के 4-5 मैच देख रहे हैं, तो वहाँ ये देख रहे हैं कि वहाँ स्पिनरों को ज्यादा विकेट मिल रहे हैं और फास्टरों को कम विकेट मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बैलेंस टीम बनानी पड़ेगी। एक या दो अच्छे फास्टर और 1 या 2 अच्छे स्पिनर हमको लेके चलना पड़ेगा। पर सेकंड इनिंग में हम देख रहे हैं कि देखिए फास्टर को कोई विकेट लगभग 5-6 मैचों में मात्र 1-1 2-2 विकेट मिला है और वहीं स्पिनर को 2 3 और 6 विकेट के आसपास मिला है। उसके बाद भी नीचे देखें तो हम लगभग कॉलम एक जैसा है। यहाँ पर 1 2 और 3 बार ऐसा हुआ है कि स्पिनरों को विकेट भी नहीं मिले हैं और वहीं फास्टरों के साथ भी ऐसे हुआ है कि 3 बार फास्टर को विकेट नहीं मिले। कुल मिलाकर फास्टर और स्पिनर दोनों का विकेट है और मिक्स विकेट है। देखिए स्कोर भी हम जो देख रहे हैं 10 इनिंग के स्कोर देखिए आप। बैटिंग फर्स्ट में 1
2, 3, 4 और 5, 5 मैच ऐसे हुए हैं जो ऑलमोस्ट ऑल आउट हुई है। एक छठा मैच भी ले लीजिए, यहाँ 8 विकेट हुए और एक 313, 381, 308, 266, ये अभी रिसेंट में बड़े स्कोर बने हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा स्कोर बनने की संभावना भी है और जल्दी आउट होने की संभावना भी है। कुल मिलाकर बैलेंस विकेट है, जिस तरीके से टीम खेलेंगी वो अच्छा होगा। मात्र चेज चेज सारे विकेट सारे सारे चेज हुए हैं। देखिए एक ये 381 वाला चेज नहीं हुआ है और ये 308 वाला चेज नहीं हुआ है, बाकी सब चेज हुए हैं। बड़े बड़े स्कोर जितने भी हुए हैं वो सारे चेज हुए हैं। चेजिंग ग्राउंड है, ये देखिए 313 भी यहाँ चेज हुआ है। अफगानिस्तान ने बनाए थे, श्रीलंका ने उसको चेज कर दिया। तो हम थोड़ा सा इसको इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के विकेट मतलब टीम बनाएंगे, और वो टीम किस तरह की होगी मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ खेले हुए मैचेस के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है जो मैं इसको हमेशा अप्लाई करता हूँ। कैसे अप्लाई करते हैं हम देखिए, यहाँ 10 मैचेस जो अभी रिसेंट में खेले गए हैं वो हैं। उसमें क्या क्या है, ये न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच का मैच था। यहाँ न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी। तो देखिए ओपनर ने क्या हुआ, 26 रन, 4 रन। यहाँ श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी तो उसके दोनों ओपनरों ने अच्छे रन बनाए। यहाँ वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करी तो दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ भी वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करी तो फ्लॉप रहे। यहाँ अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी तो एक ओपनर फ्लॉप रहा। यहाँ श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी तो दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। देखिए यहाँ श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी तो 210 रन बनाए थे पथुन निशंका ने, और ये अविष्का फर्नांडो ने 88 रन बनाए थे, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र करा है। यहाँ भी ऑलमोस्ट दोनों ओपनर चले और यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, और यहाँ भी एक ओपनर चला। 162 रन बनाए थे यहाँ अजमतुल्ला उमरजाई ने। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि एक कंडीशन ये 2, 3, 4 और 5, 50% मैचेस में ओपनर यहाँ फ्लॉप रहे हैं लास्ट के 10 में से। और 1, 2 और 3, 3 कंडीशन ऐसी है जहां दोनों चले हैं और एक बार एक चला है। मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाएं या दोनों अच्छा स्कोर कर लें। ठीक है, किसी एक के चलने की संभावना बहुत कम है। 2 बार ऐसा हुआ है कि कोई एक चला है, जैसे यहाँ पर और एक यहाँ पर। बाकी जब भी रन बने हैं ये दोनों ने बनाए हैं, यहाँ दोनों ने बनाए हैं और यहाँ दोनों ने बनाए हैं। देखिए 3 जगह ऐसा हो रहा है कि दोनों। तो 2 संभावना बनती है, या तो हम दोनों ओपनर को फ्लॉप करें या हम दोनों ओपनर में से दोनों ओपनर को लेके जाएं। ठीक है, ये हमारा एक यहाँ से निकल के आया। अब 3 नंबर के बैट्समैन की बात करें तो ये देखिए यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा। मतलब 10 में से 4 इनिंग में 3 नंबर फ्लॉप है और 6 इनिंग में 3 नंबर रन बना रहा है। तो ज्यादा कंडीशन क्या आ रही है, ज्यादा ज्यादा चीजें ये हो रही है कि 3 नंबर का बैट्समैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 3 नंबर का इंपॉर्टेंट कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ तीनों ने रन बना लिए। जब दोनों ओपनर चल रहे हैं तब एक बार 3 नंबर चल रहा है। अदरवाइज दोनों ओपनर में से जब एक कोई चल रहा है या दोनों फ्लॉप हो रहे हैं तो 3 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट है, जब हम दोनों ओपनर को फ्लॉप कर रहे हैं या दोनों में से किसी एक को फ्लॉप कर रहे हैं, तभी हमारे लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ओपनर चल रहे हैं तो फिर हम 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे। अब चौथे नंबर के प्लेयर की बात करते हैं। देखिए यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, एक ये, एक ये और एक ये। मात्र 10 में से 3 इनिंग है जहां चौथे नंबर के प्लेयर ने रन बनाए हैं। तो आज के मैच में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि हम चौथे नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करके चलेंगे। बैटिंग फर्स्ट में रोहित हृदय और कमिंदु मेंडिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वहीं 5वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लगातार यहाँ तक 4 मैचेस में रन बना रहा है लगातार, और फिर यहाँ भी 1 और 2 मैच छोड़ दिए जाएं तो ऑलमोस्ट इन दोनों मैचों में उसने कंट्रीब्यूट करा है। तो एक हमारा प्लेयर कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, 6ठे नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट पे राइट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, इस पे भी राइट। अब क्या हुआ, अब एक 6ठे नंबर का प्लेयर और देख लेते हैं हम। 6ठे नंबर के प्लेयर को एक बार 49 मिला, यहाँ बैटिंग नहीं आई, यहाँ नहीं गिरी, यहाँ भी लगभग उसने ऑलमोस्ट तीनों इनिंग में रन बनाए हैं। एक छोटा सा रन स्कोर यहाँ भी है। तो कुल मिलाकर 6ठे नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अब क्या संभावना बन रही है? अब ये बन रही है कि या तो हम दोनों ओपनर को ड्रॉप करें, दोनों ओपनर को ड्रॉप करेंगे तो फिर 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये एक कंडीशन। या तो हमने दोनों ओपनर में से किसी एक को ले रहे हैं तो हमारे लिए 3 नंबर, 4 नंबर को हमको ड्रॉप करना है, 5 और 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। या फिर हम 4 नंबर भी ले सकते हैं, फिर 6 नंबर ले सकते हैं, कुल मिलाकर 3 ले रहे हैं। और अगर हम दोनों ओपनर ले रहे हैं तो अगर हम दोनों ओपनर ले रहे हैं तो दोनों ओपनर लिए, फिर हमने 3 नंबर को ड्रॉप करना है, 4 नंबर को लेना है और फिर 5 नंबर को लेना है। ऐसे ये 4 बन जाएंगे। ये 3 कंडीशन आ गई। अब हम इनके रिसेंट के फॉर्म देख लेंगे और उस फॉर्म के हिसाब से वहां पर पैटर्न में बैट्समैन फिट करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको 2 सिचुएशन बता रहा हूं अलग अलग। दोनों ओपनर ले लिए, 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर को भी ड्रॉप करेंगे, 5 नंबर और 6 नंबर को ले लेंगे। ठीक, दोनों ओपनर को ड्रॉप करा, 3 नंबर लेंगे, 4 नंबर को ड्रॉप करेंगे, 5 नंबर और 6 नंबर ले लेंगे। ये 2 टीम आपकी बन रही है। बस इसी तरीके की 2 टीम का पैटर्न हमको लेके चलना है। एक खिलाड़ी पे रिलायबल नहीं रहना है ना, कि एक खिलाड़ी लेना है। ये हमारी 2 कंडीशन बन रही है। और अगर हम एक ओपनर के साथ जा रहे हैं तो उसकी सिचुएशन ये है, एक ओपनर लेंगे, 3 नंबर लेंगे और 5 नंबर लेंगे। ये कंडीशन में हमारी 3 तरह की टीम बन रही है। चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेकंड की। यहाँ अगर हम बैटिंग फर्स्ट की बात करते हैं तो बैटिंग फर्स्ट में अगर हम देख रहे हैं तो एक ओपनर में से कोई ओपनर कप्तान बनने की संभावना में रहेगा। देखिए यहाँ दोनों से, ठीक है। और नहीं तो मैं 5वें नंबर को प्रेफरेंस दूंगा कि आप 5वें नंबर पे जो भी खिलाड़ी आए, चरित असलंका और एक मेहंदी हसन मिराज। मेहंदी हसन मिराज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल, क्योंकि लगातार 5-6 इनिंग से फ्लॉप हो रहे हैं। तो एक मेहंदी हसन मिराज के ऊपर आप दाव खेल सकते हैं। पर अगर कप्तान वाइस कैप्टन की बात करूंगा मैं पहले बैटिंग से, तो चरित असलंका पहले बैटिंग से हमारे लिए कप्तान वाइस कप्तान हो सकते हैं। और एक पथु निशंका हमारे लिए कप्तान और वाइस कप्तान हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 2 आपको बैट्समैन से नाम बता दिए हैं। और यहाँ से अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ से बोलूंगा कि हम तंजीद हसन या फिर मेहंदी हसन मिराज। ठीक है, बैटिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। ये हमारी बैटिंग सेकंड है। यहाँ दोनों हमारे ओपनर लगभग फ्लॉप मानेंगे। यहाँ भी एक फ्लॉप मानेंगे, यहाँ एक फ्लॉप, यहाँ एक फ्लॉप, यहाँ एक फ्लॉप, यहाँ दोनों फ्लॉप, यहाँ दोनों फ्लॉप। आप देखिए ओपनर के चलने की संभावना, यहाँ दोनों चल रहे हैं, यहाँ भी दोनों चल रहे हैं और यहाँ भी दोनों चल रहे हैं। 3 इनिंग ऐसी है जहां दोनों ओपनर चल रहे हैं, 1 2 3। और 4 इनिंग ऐसी है कि जहां दोनों ओपनर चल रहे हैं। और 3 इनिंग ऐसी है, 1 और 1 2 और 1 3 जगह ऐसी कि जब दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब हम एक चीज डिसाइड ये कर सकते हैं कि हमारे दोनों ओपनर की चलने की संभावना और दोनों में से एक की चलने की संभावना है। तो दोनों चलने की संभावना श्रीलंका की टीम में से हो सकती है कि श्रीलंका की तरफ से दोनों चल जाएं, पर बांग्लादेश की तरफ से कोई एक ही चलेगा, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, और यहाँ से दोनों चल सकते हैं श्रीलंका से। 3 नंबर का प्लेयर यहाँ इंपॉर्टेंट हो रहा है। 74, 22, 40, 63 और 33। 50% मैचेस में 3 नंबर के प्लेयर ने बैटिंग चेजिंग में रन बनाए हैं, तो हम 50% 3 नंबर का सिलेक्शन रखेंगे। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर यहाँ 2 बार और यहाँ लगातार फ्लॉप है, या 3 नंबर। 4 नंबर का प्लेयर इस कंडीशन में हमारे लिए 4 नंबर का प्लेयर ड्रॉप वाला रहेगा। हम 4 नंबर के प्लेयर को नहीं लेंगे। ठीक है, एक आध टीम में कहीं रोटेशन में रख सकते हैं तो रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। 5 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए 2 3 4 और 5, ये 2 मैचेस यहाँ से हटाओ तो 10 में से 2 गए 8। 8 मैचेस में से 5 मैचों में ये रन बना रहा है और 3 मैचों में फ्लॉप है। तो कुल मिलाकर 5वें नंबर का प्लेयर बैटिंग चेजिंग में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 5वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए कल अच्छा कर सकता है। ठीक है, वहीं ये 6ठा नंबर देखिए कोई काम का नहीं है। 7वें नंबर पे एक बड़ी इनिंग आई है, तो 7वें नंबर पे मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि हम जाकिर अली को जरूर लेके चलेंगे टीम में एज ए फिक्स विकेट कीपर। ये किसी भी कंडीशन में रहेगा, रन जरूर बनाएगा, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो हमारी टीम निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि हम या तो दोनों ओपनर ले लें, 3 नंबर को 50% में रख लें,
4 नंबर को पूरी तरीके से ड्रॉप करें और 5 नंबर को फिक्स कर लें। ठीक, 4 प्लेयर आ सकते हैं, और नहीं तो दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर, दोनों ओपनर ले लें, 3 नंबर को ड्रॉप करें और 5 नंबर पे आ जाए। ये इस तरह की टीम बनेगी। ठीक है, चलिए अब हम बॉलर को देखते हैं कि बॉलर का परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे कैसा है। बॉलर के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं हम। बॉलर का परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो बॉलर में लेफ्ट आर्म को यहाँ पर 1 और 2 बार विकेट मिले हैं। राइट आर्म फास्ट को देखिए, यहाँ लगातार 3 मैचेस में विकेट मिले हैं, फिर एक मैच छोड़ा जाए फिर 2 मैचेस में विकेट मिले हैं, और फिर पीछे के भी लगातार 3 मैचेस में विकेट मिले हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 5 विकेट लिए हैं दोनों ने मिलके, यहाँ 3 लिए हैं, यहाँ 4 विकेट लिए हैं मिलके, यहाँ 3 लिए हैं, यहाँ 2 लिए। तो हम मेरे हिसाब से जिस फॉर्म में चल रहे हैं वहां से असिता फर्नांडो हमारे लिए एक फिक्स पिक होंगे। और यहाँ से मैं आपको, अगर तस्कीन अहमद खेलते हैं तो तस्कीन अहमद, अदरवाइज तंजीम हसन शाकिब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की फर्स्ट इनिंग में बात करें तो 1 विकेट है, 2 विकेट है और 3 विकेट है और 1 विकेट है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो नहीं रहा है। महेश तीक्ष्णा ऑफ स्पिनर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और मैं बता रहा हूँ महेश तीक्ष्णा का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो बैटी बॉलिंग फर्स्ट में महेश तीक्ष्णा मतलब ऑफ स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और लेग स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं श्रीलंका की तरफ से आपको बॉलर बता देता हूँ। 3 बॉलर हमको, अगर श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट करती है तो हम फर्नांडो, वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा को लेके चलेंगे। फर्नांडो और चमीरा को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से, बाकी ये तीनों हमारे लिए चलेंगे। ठीक है, वहीं मैं आपको सजेशन करूंगा कि यहाँ से आप मेहंदी हसन मिराज को इस मैच में लें, और मेहंदी हसन मिराज के साथ आप एक काम करें, लेफ्ट आर्म और तनवीर इस्लाम को आप फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर दें। तस्कीन अहमद और तंजीन हसन, ये 3 बॉलरों के साथ आप जाएं बांग्लादेश की तरफ से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करती है तो। ठीक है, सेकंड बॉलिंग के बॉलर बता देता हूं मैं आपको। सेकंड बॉलिंग में हम क्या देख रहे हैं, सेकंड बॉलिंग में हम देख रहे हैं बहुत कम विकेट गिर रहे हैं, पर ऑफ ब्रेक को विकेट लगभग रेगुलर मिल रहे हैं। लेग ब्रेक को भी विकेट 3 मैचेस में मिले हैं, पर बहुत सारे मिले हैं। वहीं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिले हैं, इसको भी बहुत सारे मिले हैं। राइट आर्म फास्ट और इनको मिले हैं। तो यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हम किसी एक फास्टर को, इन 3 में से कोई एक फास्टर जिसका आपको परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा हो, सेकेंड इनिंग में आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। और इन तीनों में से कोई एक, तनवीर इस्लाम और मेहंदी हसन मिराज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सेकंड इनिंग में भी। ठीक है, यहाँ से बात करें तो हम दुश्मन चमीरा, असिता फर्नांडो में से कोई एक, डी वेलेगेला, या फिर हम असिता फर्नांडो, डी वेलेगेला, वनिंदु हसरंगा और तीक्ष्णा, इन चारों को एक साथ टीम में रखेंगे सेकंड इनिंग में भी। ठीक है, सेकंड इनिंग में सॉरी नहीं रखेंगे, माफी चाहते हैं हम। सेकंड इनिंग में चेजिंग विकेट है, तो चेजिंग विकेट के हिसाब से हम सिर्फ वनिंदु हसरंगा और अविष्का फर्नांडो को टीम में रखेंगे, 2 फास्टर, क्योंकि चेज होगा यहाँ पर 100% है। तो फर्स्ट इनिंग के बॉलर फिर हम ज्यादा रखेंगे, सेकंड इनिंग के हम कम रखेंगे। ठीक है, अब प्लेयर के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। श्रीलंका के प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। पथु निशंका को देख रहे हैं, 5 रन, 0 रन, 9 रन, 1 रन, 66 रन, 4 रन। मतलब पिछली 5-6 पारियों से अब डबल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और श्रीलंका के बांग्लादेश के खिलाफ देखिए खराब रिकॉर्ड है, जबकि एक शतक मार के आ रहे थे रिसेंट में। रिसेंट की अगर बात करें 5 मैचों में से एक शतक है उनका, तो मेरे लिए आज एक शतक इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक शतक मारेंगे ही। अविष्का फर्नांडो का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा है, अगर खेले तो जरूर इंपॉर्टेंट होंगे, और नहीं खेले तो फिर मधुशंका के साथ जाना है, जो मैं उनको आप ड्रॉप करके चलेंगे। ठीक है, वहीं कुशल मेंडिस की बात करें तो देखिए लगातार अभी 2 मैचों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार 3 मैचों से अच्छा परफॉर्म है। और ये 2 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ अभी खेले हैं, इसमें अच्छे रन बना रहे हैं, पर आज के मैच में कल ड्रॉप रहेंगे ये, इनको आप फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में डाल के रखिएगा। ठीक है, वहीं हम कमिंदु मेंडिस की बात करें, पिछले मैच में 33 रन बनाए, 2 मैचेस में 33 रन बनाए हैं टोटल, और पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, इस मैच में कोई विकेट नहीं मिल पाया था, तो मैं इनको ड्रॉप की श्रेणी में डालूंगा चौथे मैच में भी। असलंका हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, असलंका को हमको लेके चलना है। 6 रन 1 विकेट, 106 रन, 78 रन, लगातार अच्छे फॉर्म में है। यहाँ भी देखिए 6 रन 1 विकेट, 106 रन, 37 रन,
51 रन। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के खिलाफ खेलना पसंद कर रहे हैं और कल के लिए ये आपके CBC के ऑप्शन होंगे। आप इनको कप्तान वाइस कैप्टन करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। जेनिथ लियांगे की बात करें, बहुत अच्छा खेला पिछले मैच में, 78 रन बनाए, 29, 32, 11, 78, 29, 101। कुल मिलाकर बांग्लादेश के खिलाफ अच्छे इनिंग खेलना पसंद करते हैं। तो एज ए बैट्समैन के तौर पे कल आप इनको खिला सकते हैं। दोनों ओपनर में से अगर किसी एक को खिलाना है तो निशंका को खिलाइए, फिर आप असलंका को खिला सकते हैं और फिर आप लियांगे को खिला सकते हैं। ये आपके लिए 3 प्लेयर रहेंगे, ठीक है। बात कर लें डी वेलागेला की, तो 1 रन 0 विकेट, 4 विकेट, 30 रन 2 विकेट, 18 रन 1 विकेट और 0 रन 0 विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ 1 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 3 रन 1 विकेट और 1 विकेट। मतलब बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट से ज्यादा का इनका रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरे हिसाब से हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे, कल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। वहीं बात करें वनिंदु हसरंगा, देखिए लगातार 3 मैचों में 3-3 विकेट ले रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और बांग्लादेश के खिलाफ ये देखिए 3-3-2, ये 3 विकेट लेके गए हैं। तो मैं कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे और कल के लिए इनको हम फिक्स करेंगे। तीक्ष्णा की बात करें, 0 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। पर इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो कल ये हमारे लिए भी फिक्स रहेंगे, वनीदो हसरंगा और ये। और एक फास्टर हम लेंगे, वो असीता फर्नांडो होंगे। मुस्तफिजुर को, वो सॉरी, दुश्मन चमीरा को हम ड्रॉप करेंगे और असीता फर्नांडो को हम टीम में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर श्रीलंका के प्लेयर्स का रिकॉर्ड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के प्लेयर की रिकॉर्ड। तंजीन ने पिछले मैच में 7 रन बनाए, उससे पिछले मैच में 62 रन बनाए और वहीं परवेज हुसैन इमोन ने 67 रन बनाए और 13 रन बनाए। कुल मिलाकर इन दोनों में से किसी एक को ही हमको पिक करना है। तो मैं फिर आपको सजेशन करूंगा कि हम तंजीद को फिक्स करें और हम चाहें तो इन दोनों को ड्रॉप भी कर सकते हैं। कल इन दोनों के ड्रॉप होने की संभावना भी ज्यादा है। नजमान हुसैन संतो की बात करें, पिछले 2 मैचों में बिल्कुल अच्छे रन नहीं बना पाए हैं। 77 रन तीसरी इनिंग में बनाए थे, फिर फ्लॉप रहे, फिर 76 रन बनाए। तो एक 50 से 70 रन के बीच की पारी की उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं कल। वहीं बात करें तोहिद हृदय की बात करते 51 रन, 1 रन, 7 रन, 100 रन और 7 रन, 51, 1, 22 और 96 रन। कुल मिलाकर अच्छा रिकॉर्ड है। पर कल मैं आपको इनको ड्रॉप प्लेयर की लिस्ट में डालूंगा। आप कल इनको ड्रॉप कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में इनको खिला सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। मेहंदी हसन मिराज की बात करें, 9 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 77 रन 0 विकेट। 5 के मैचों में कोई विकेट नहीं मिला है। कल पिछले मैच में 1 विकेट जरूर लेके गए थे। मैं कल आज इनको आपको CBC के बोलूंगा, क्योंकि ये बल्ले से भी रन बनाएंगे और एक आध 2 विकेट भी ले जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। शमीमुल्ला पटवारी, 22 रन 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 1 रन 5 रन 16 रन। बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। 22 रन और 1 विकेट पिछले मैच में जरूर लिए हैं। पर मैं इनको आपको ड्रॉप करने की सलाह दूंगा, ये टीम में हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। वहीं बात करें जाकिर अली की, जाकिर अली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 24 रन 51 रन बनाए हैं, 2 इनिंग में 75 रन है और मैं इनको फिक्स प्लेयर करने की आपको सलाह दूंगा। बैट्समैन में ये बहुत अच्छे रन बना के जाएंगे। तंजीम हसन साकिब की बात करें, 3 विकेट और 2 विकेट लिए हैं। 5 मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं अभी तक। कल के लिए हमारे लिए फास्ट बॉलर में फिक्स रहेंगे। अगर तस्कीन अहमद खेलते हैं तो तस्कीन अहमद भी हमारे लिए फिक्स रहेंगे। मुस्तफिजुर को हम ड्रॉप करके चलेंगे। ये हमारे पूरे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हैं और मैं तनवीर इस्लाम को एज ए स्पिनर आपको टीम में रखने की सलाह दूंगा। ये अच्छा खेलेंगे कल भी। तो इस तरीके से हमारे 5-6 प्लेयर निकल के आ रहे हैं। तो इन सारे प्लेयरों को हमको देखना है और इसी तरीके से हमको टीम बनानी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।